अस्सलाम एवरीवन, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ई अकेडमी चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट एलोट्रॉप्स। Okay, what is allotropes? Allotropes refer to different structural forms of an element in the same physical state. Allotropes क्या है? Different structural form है किसी भी element की जबकि उनकी physical state क्या है? Same है. These variations occur due to differences in the arrangement of atoms or molecules within the substance. और ये variation किस वजह से आ रही है कि आपके पास जो arrangement है atoms की या molecules की उस substance के अंदर वो क्या है? Different है. Allotropes often exhibit distinct physical and chemical properties despite being composed of the same element. ठीक है, जो आपके पास allotropes हैं उनकी क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होंगी, अगरचे वो तमाम जो है वो एक सेम एलिमेंट के ऊपर कंपोज्ड हों। एग्जांपल्स, कार्बन के अगर हम एलोट्रॉप्स देखें, डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नोन फॉर इट्स हार्डनेस एंड ब्रिलियंस। डायमंड क्या है? क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है कार्बन का, और ये मशहूर है अपनी हार्डनेस और ब्रिलियंस की वजह से। इट्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बॉन्डेड थ्रू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। इसके जो एटम्स हैं वो आपस में अटैच हैं, उस स्ट्रक्चर के क्या नाम है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और इन्होंने बॉन्डिंग की भी एक दूसरे के साथ इन द फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। Graphite is another allotrope of carbon where atoms are arranged in sheets of hexagonal rings. अब graphite में arrangement कैसी है? hexagonal rings की form में. These layers are held together by weak van der Waals forces, allowing them to slide over each other easily, giving graphite its lubricating properties. ठीक है, जो आपके पास graphite के layers हैं वो एक दूसरे से attach हैं बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकती हैं, और इसी वजह से जो आपके पास ग्रेफाइट में लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। फ्लोरेंस आर मॉलिक्यूल्स कंपोज इंटायरली ऑफ कार्बन अरेंज इन क्लोज केजेस और ट्यूब्स। फ्लोरेंस के अंदर आपके पास अरेंजमेंट होती है वो होती है क्लोज्ड केजेस या फिर क्लोज्ड ट्यूब्स। द मोस्ट फेमस फ्लोरेंस इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस C60। कार्बन 60 से जो है हम बकमिंस्टर फ्लोरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके पास जो है सॉकर बॉल की जैसी शेप होती है, उसी तरह ही इस फ्लोरेंस की भी शेप होती है। द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो एलोट्रॉप्स हैं, फर्स्ट वन इज O2। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वी ब्रीथ। ठीक है, जो सबसे स्टेबल फॉर्म है ऑक्सीजन की वो क्या है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसको O2 लिखते हैं, और जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो भी O2 की फॉर्म में होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टुगेदर। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम जिन्होंने आपस में बॉन्डिंग की है उसके ऊपर कंपोज होते हैं। नेक्स्ट इज ओजोन। Ozone is a triatomic allotrope of oxygen consisting of 3 oxygen atom bonded together. Ozone में क्या है? आपके पास 3 oxygen atoms होते हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ bonding की होती है. It is less stable than O2 and is found in the ozone layer of the Earth atmosphere. ये क्या है? O2 से ज़्यादा जो है वो कम स्टेबल है, और आपके पास O3 जो है वो पाई जाती है इन द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में आता है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल्स वेयर 4 फॉस्फोरस एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसके स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक। रेड फॉस्फोरस। Red phosphorus has a polymeric structure formed by heating white phosphorus in the absence of air. Red phosphorus भी white phosphorus से बनता है। जब हम white phosphorus को हीट करते हैं in the absence of air तो हमारे पास जो polymeric structure बनता है वो होता है red phosphorus. It is less reactive and is used in safety matches and as a component in electronic devices. ठीक है, ये less reactive होता है, और जो safety matches हैं उसके अंदर जो है वो red phosphorus यूज़ किया जाता है, और electronic devices का भी एक main component है। Now that's all about for today's
Thanks for watching. Please like my video and share my videos to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we will upload in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.